श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि मेही की बोध कथाएं। कहानी प्रचारक संत वाणी का आदर करें। पूर्णिया में एक रंगलाल मुंशी रहते थे। उन्होंने भी मुझसे भजन भेद लिया था। भागलपुर में वे बाबा देवी साहब के दर्शन करने के लिए गए। उनसे बाबा देवी साहब ने पूछा, कहो जी, तुम्हारे भजन का क्या हाल है? उन्होंने कहा, हनोज रोज अव्वल, अर्थात आज भी पहला ही दिन है। बाबा देवी साहब ने कहा कि ठीक ही कहते हो, अपने में जांचो कि तुम्हारा भजन अभ्यास कहाँ तक बढ़ा है, स्वतंत्र विचार में रहने योग्य हो या नहीं। भजन में खूब बढ़ना चाहिए। संतों के वचन के अनुकूल बनना चाहिए। मैं संत मत का अनुयायी इसीलिए हुआ कि मैं संत मत के अनुकूल पहले से ही था। बाबा देवी साहब मेरे कुलगुरु नहीं थे। वे सभी संतों के विचारों को मानने वाले साधु थे। वे संतों के विचारों को संत मत कहते थे। लोगों ने अलग अलग मत बनाकर एक एक कोठरी बना ली है, जैसे कबीर मत, नानक मत, दादू मत आदि आदि। पूर्णिया जिले में बाबा देवी साहब के प्रचार का आरंभ ग्राम ज्योतराम राय से हुआ था। उस समय उस जिले के प्रधान प्रचारक श्री धीरज लाल जी थे। स्कूल में पढ़ाने के कारण वे गुरुजी कहलाते थे। वे बड़े बुद्धिमान थे। मैंने सुना था कि ये लोग गुरु को नहीं मानते हैं। यह सुनकर मुझको बड़ा बुरा लगा। जो गुरु को नहीं माने वह ठीक नहीं, चाहे वह किसी भी मत का हो। किसी न किसी तरह गुरु को मानना ही होगा। मेरे मन में घृणा हुई। जांच पड़ताल भी ठीक नहीं थी। श्री धीरज लाल जी से भेंट होने पर मैंने उनसे पूछा कि संत मत क्या है। उन्होंने कहा कि जो सब संतों का मत है वही संत मत है। मैंने पूछा कि क्या आप सभी संतों की वाणियों को समझा सकते हैं? वे पहले ज़माने के मिडिल पास थे। उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने कहा कि आप कबीर साहब, दरिया साहब आदि संतों की वाणियों को समझा सकते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ। सब संतों का जो विचार है वही संत मत है। यह सुनकर मुझे बहुत पसंद आया। मैंने उनसे कहा कि कोई पुस्तक दीजिए, मैं समझना चाहता हूँ। बाबा देवी साहब द्वारा अर्थ की हुई एक पुस्तक बाल का आदि और उत्तर का अंत उन्होंने मुझे दी। पढ़ने पर अर्थ समझ में नहीं आया। मैंने उनसे कहा कि मुझे संतों की वाणियाँ समझाने के लिए आप समय दीजिए। उन्होंने कहा कि आप मेरे पास जब आइए। मैंने कहा कि आपके पास आने के लिए दिन में फुर्सत नहीं, 2 बजे रात तक मुझे फुर्सत नहीं। वे बोले कि आप जब चाहिए तब आइए। एक गृहस्थ आदमी 12 बजे रात के बाद भी जगने का दावा करे, मामूली बात नहीं है। 3 महीने तक न तो वे पूरे सो सके और न मैं। पहले के मेरे जो गुरु थे वे देखते थे कि रात को कहीं जाता है और फिर चला आता है, पर कुछ बोलते नहीं थे। जानते जानते जान गए कि मैं सत्संग के लिए जाता हूँ। मैंने कोशिश करके संत मत को जाना, समझा। उस समय समझने के लिए जो बचा खुचा था उसे भागलपुर निवासी बाबू श्री राजेंद्र नाथ सिंह जी से जाना। वे वकालत करते थे। उस समय वे बिहार के संत मत के प्रधान प्रचारक थे। मैंने उन्हीं से दृष्टि योग का भजन लिया था। उनका भी बड़ा उदार और खुलासा मिजाज था। वे भी सब संतों को मानते थे। प्रचारक को चाहिए कि वे ज़्यादा संतों की वाणियों को जाने और समझावे। प्रचारक को संत वाणी का आदर और ख्याल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मन में जो आया सो कहा, ऐसे जो करते हैं वे गलती करते हैं।
श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका के जनवरी अंक सन 1971 ईस्वी से लिया गया है। श्री सतगुरु महाराज की जय।